नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, अग्निपथ भर्ती स्कीम जो भारतीय सेनाओं के लिए लाई गई, उसको लेकर पूरे देश में आज विवाद खड़ा हो गया। युवाओं ने इसका जमकर विरोध किया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई, रास्ता जाम किया गया और युवाओं ने इसका बड़ा प्रबल विरोध किया है। भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि ये भर्ती योजना बहुत बेहतरीन है, इससे युवाओं को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे और उनका जीवन बहुत सुनहरा होगा। लेकिन युवा सरकार की इस तथ्य को और इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या अग्निपथ भर्ती योजना विवादित हो गई है और इसको लेकर क्या ये विवाद बढ़ेगा? और भारत सरकार इसको लेकर अभी तक अडिग है कि ये योजना सही है। दरअसल ये योजना कैसी है, इसके परिणाम क्या होंगे और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, हम इन सब विषयों पर आज परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, अभी कुछ दिन पहले घोषित हुई अग्निपथ भर्ती स्कीम जो भारतीय सेनाओं के लिए एकीकृत व्यवस्था भारत की सरकार ने लागू की है, जिसमें 4 साल की नौकरी का प्रावधान अग्निवीरों के लिए किया गया है। इसको लेकर पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर उन राज्यों में विरोध हुआ जहां से अधिकतर मिलिट्री के रेगुलर रिक्रूट किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, अन्य राज्यों में भी हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, जहां युवा लगातार सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं, हमें इन कारणों को समझना होगा और युवाओं की इस चिंता को दूर करने की हमें आवश्यकता है। बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, तमाम ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं, ट्रेनों में आगजनी हुई है, बवाल हुआ है, सड़क जाम किया गया है, छात्र हिंसा पर आमादा हैं और इस योजना का जमकर विरोध कर रहे हैं। ये तो आज दिन भर आपने न्यूज में देखा होगा जो अभी मैंने बताया। तो ये अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर विवाद क्यों है, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। जिस दिन ये योजना लॉन्च की गई थी, हम लोगों ने इस विषय पर बात की थी, लेकिन युवाओं का ऐसा रिएक्शन तब नहीं आया था जो आक्रामकता युवाओं ने आज दिखाई है। हरियाणा में तो गोली चलानी पड़ गई है, लेकिन किसी को चोट नहीं आई है या किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है, स्थिति ठीक है। लेकिन युवाओं के इस बढ़ते आक्रोश को समझने की तत्काल आवश्यकता है कि वो सड़क पर क्यों आए हैं, कारण क्या है, और जो लंबे समय से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, अचानक से उन सबके अरमान धरे के धरे रह गए, उनकी उम्मीदें टूट गईं, उनके सपने चकनाचूर हो गए। गांव देहात में सेना में भर्ती होना बहुत गौरवपूर्ण कार्य माना जाता है, बड़ा पुनीत कार्य माना जाता है, देशभक्ति की पराकाष्ठा होती है। मैं तो कई गांव ऐसे जानता हूं जहां गांव के गांव भर के युवा मिलिट्री में, जहां सेना में जाना बहुत सम्मान का सूचक और देश सेवा का प्रतीक माना जाता है। उन गांवों में मातम है, युवाओं में दुख है, क्योंकि वो मान रहे थे चलो अभी 4 साल भर्ती नहीं खुली है, आगे भर्ती खुलेगी, उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन अब जब भर्ती खुली तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की भर्ती है और ये भर्ती युवाओं के एक बड़े हिस्से को मंजूर नहीं है। अब सरकार इसके फ़ायदे गिना रही है, फ़ायदे बता रही है। आज सरकार ने इसके फ़ायदे भी गिनाने की कोशिश की कि 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे। सरकार ने इस पर बाकायदा एक परिपत्र भी जारी किया है, जिसे मैं अभी डिबेट में आगे आपको पढ़कर बताऊंगा। भी 9 पॉइंट जारी किए हैं सरकार ने कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसका विरोध इतना प्रबल क्यों हो रहा है और समाधान क्या है? अगर युवाओं के मन में कोई शंका है तो भारत की सरकार को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जो भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा है, या डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारियों को इस बारे में आकर छात्रों के मन में जो भी आशंका है उन्हें दूर करना चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, उन्हें लिखित रूप से इस बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। चीज़ों को यूं ही ठंडे बस्ते में छोड़ देना, आक्रोश पर चुप रहना और बढ़ रही हिंसा और बढ़ रही नाराजगी को एड्रेस न करना, ये बाद में एक समस्या का प्रतीक बन सकता है। जैसे फार्मूलाज यानी कृषि कानून बने थे, कहीं ये उस दिशा में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार अब इसके फ़ायदे बता रही है और छात्र और युवा इस फ़ायदे को मानने के लिए बहनों भाइयों तैयार नहीं है। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं इस परिचर्चा को आज आगे बढ़ाऊंगा। 4 सालों के लिए ही सेना की भर्ती में रखा जाएगा, उसके बाद वो फ्री बेरोजगार हो जाएंगे। जो लोग हैं 16 साल से 17 साल से बचपन से आर्मी का ड्रीम देखते हैं, पूरी लाइफ हम आर्मी में देखेंगे जाएंगे, उन लोगों को ये सरकार का बहुत बड़ा धोखा है। विरोध में हम तोड़ के हम अग्निपथ नहीं लागू करेंगे, हमारी जो पुरानी सिस्टम था जो फौज का, उसे लागू करें।
आगे तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, आगे चल के हम जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट को जो बात माननी पड़ेगी वो सब सरकार को माननी पड़ेगी। कह रहे हैं 10-12 लाख रुपए मिलेगा 4 साल के बाद। 10-12 लाख रुपए आप भी जानते हो, 10-12 लाख रुपए का अलीगढ़ में पिलोट लोगों को भी नहीं मिलेगा। और अब मकान बना लो, 10-12 लाख रुपए बन जाए मकान तो मैं अपनी गर्दन काट दूँ। सर कर्ज में डूबे हैं कि सब किसान लड़के हैं। सर IAS PCS का बच्चा तो तैयारी करने आएगा नहीं फौज की, आएगा किसान का बच्चा, वो पैसा कहाँ से देगा? उसके माँ खुद मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उसके लिए डाइट कर रहे हैं, दे रहे हैं, भी और एज ओवर होगी, अब क्या करेंगे? यहाँ हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और चीज़ें पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में। This program is